हम मौजूद है हिसार के डाया गांव में और ये हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी को किसान रत्न से सम्मानित किया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ उपस्थित है। भव्य सम्मान समारोह के बीच हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं और वो राजस्थान से आए हैं। हमारे भी गांव में जल भराव की समस्या थी, गांव के अंदर भी थी और खेतों के भी अंदर ये समस्या थी पानी के भराव की। प्रशासन से कोई इस तरह की ठोस आश्वासन नहीं मिला। उसके बावजूद हमने ये सोचा लास्ट में भी क्यों ना हम गुरुजी रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में अपनी एप्लीकेशन लगाकर इस समस्या का समाधान करवाएं। हमारा गांव बिरान है जी, तहसील भादरा है, जिला हनुमानगढ़। हर साल कम से कम गांव के 300 घर पानी की समस्या इतनी भयंकर विकराल रूप ले लेती है कि उनको घर से निकलने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी आवाज लगाएं तो वहाँ से हमारा समाधान हो सकता है, अदरवाइज हमारा समाधान की कोई उम्मीद नहीं। हम तो ये चाहते हैं सर, हमारे जोड़ खड्डों के पानी की निकासी का स्थायी समाधान हो। राजस्थान सरकार को, एमएलए साहब को या वहाँ के शासन प्रशासन को सारों को फरियाद लगाई थी, लेकिन वहाँ से इनको सिर्फ एक आश्वासन मात्र मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी पर विश्वास है कि आज हमने जो एप्लीकेशन दी है इसका तत्काल इसका रिजल्ट मिलेगा और संत रामपाल जी महाराज जी पाइप लेकर के और मोटरें लेकर के हमारे जो बाढ़ की पानी की जो समस्या है उसका तुरंत समाधान करेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव जल भरा हुए हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सहयोग किया है और इन्हीं से उम्मीद है, न सरकार से है न किसी और से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है हिसार के डाया गांव में और ये हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी को किसान रत्न से सम्मानित किया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ उपस्थित है। उनके चाहने वाले और किसान प्रधान, वकील और सरपंच, मतलब हर वर्ग से यहाँ पे 3600 बिरादरी यहाँ मौजूद है और भव्य सम्मान समारोह है आयोजित किया गया है। महाराज जी इनके बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा के सामने हल भेंट किया, गदा भेंट की और वगैरह वगैरह बहुत ऐसी चीजें थी। और भव्य सम्मान समारोह के बीच हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं और वो राजस्थान से आए हैं। और राजस्थान से क्यों आए थे दूर चल के और क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ इनको खींच के लेके आई यहाँ पे और क्या ऐसी चीज़ इनको लगी कि संत रामपाल जी के किसान रत्न सम्मान समारोह में चले। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे जी, क्या कहेंगे? थोड़ा इधर आ जाइए बीच में। आप क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा गांव बिरान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से जयवीर सिंह पिलानिया मेरा नाम है। पुत्र सभी पिलानिया हैं सारे दूसरे भाई साहब है हमारे दूसरी गोत्र से, जिस तरह कोई पूनिया है, कोई जाट ढाका है, कोई कासनिया है, हमारे गांव से है सभी साथी। तो ये क्यों चले आया जी यहाँ? किसान रत्न सम्मान समारोह है और आप पूरे यहाँ पे इतने अच्छी खासी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या ऐसी बात लगी इस यहाँ पे आ गए? देखो भाई साहब, हमारे बिरान एरिया हरियाणा बॉर्डर के नज़दीक लगता हुआ गांव है राजस्थान का और संत रामपाल जी महाराज की टीम हमारे नज़दीकी हरियाणा के लगते गांव चूड़ी कला में मोटरों की व्यवस्था और पाइपलाइन की व्यवस्था करवाकर वहां पानी की भारी भरकम समस्या को समाधान करवाया। तो उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। भी हमारे भी गांव में जल भराव की समस्या थी, गांव के अंदर भी थी और खेतों के भी अंदर ये समस्या थी पानी के भराव की। तो हमें भी उम्मीद जगी कि हम भी संत रामपाल जी की मुहिम से संपर्क कर हमारे गांव में जो विपरीत हालात पैदा हुए हैं पानी के भराव के, तो संत रामपाल जी महाराज की टीम से संपर्क करें, उनके चरणों में हम भी हमारी अर्जी लगाएं और इस समस्या का समाधान करवाएं। और समाधान की आस लास्ट में हमें स्थानीय प्रशासन से कोई इस तरह की ठोस आश्वासन नहीं मिला। उसके बावजूद हमने ये सोचा लास्ट में भी क्यों ना हम गुरुजी रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में अपनी एप्लीकेशन लगाकर इस समस्या का समाधान करवाएं। तो हम
इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमारी अर्जी लगाई सरपंच की लेटर पैड पर लिखकर, और उस कड़ी से हमें आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका मांग करने आए हो? हाँ जी, मांग करने के लिए आए हैं। तो बादरा से आते हैं आप? हाँ जी, हमारा गांव बिरान है जी, तहसील बादरा है, जिला हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये पिलानियाँ हैं, तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, राजस्थान से चल के आए हैं। और ये कहते हैं राजस्थान में हमारे नज़दीकी गांव में पानी भरा था और वो पानी संत रामपाल जी ने निकलवा दिया गांव का, खेतों का। तो हमारा भी हाल बेहाल है राजस्थान का। और बिरान गांव बताया इन्होंने, बिरान गांव? हाँ जी, बिरान गांव है जी। तो बिरान गांव बताया इन्होंने, ठीक। तो बिरान गांव के ये लोग हैं और ये कहते हैं पानी भरा हुआ था, बद से बदतर हालत हमारी। तो उस गांव को देख के हम भी यहाँ पहुंचे हैं, शायद हमारे गांव का पानी निकलवा दिया जाए। अच्छा एक मिनट जी, अभी पूछता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, पानी खेतों में भरा है या गांव में भरा? पानी सर, हमारी ये समस्या थी वहाँ पर, जिस तरह स्टार्टिंग में बारिश हुई 7वें 8वें महीने में, उस दौरान गांव के कम से कम 300 घर इस तरह अवरुद्ध हो गए सर के घरों में बाहर निकलने के लिए आम आदमी को 2 पैर धरने के लिए जगह नहीं बची। पूरा मोहल्ले में पानी भर गया आपका? कहने का मतलब ये है सारे रास्ते अवरुद्ध हैं और अब भी पानी। अब सर धीरे धीरे टाइम निकला तो पानी मान के चलो जोड़ों के अंदर तो फुल भरा हुआ ही है, और नजदीक थोड़ा बहुत गलियां भी अब भी मौके पर अवरुद्ध है। ये डर सता रहा है आगे बारिश आएगी तो कभी दोबारा से हमारे घरों में पानी ना घुस जाए, 300 घर फिर पानी में ना डूब जाएं। तो महाराज जी समाधान करें, हमारा यही तो। हम ये चाहते हैं सर, ये समस्या हमारे गांव में कम से कम 3-4 सालों से समस्या है। तो पंचायत ने आपके शासन प्रशासन राजस्थान का उन्होंने नहीं किया? हर साल कम से कम गांव के 300 घर पानी की समस्या इतनी भयंकर विकराल रूप ले लेती है कि उनको घर से निकलने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप 3-4 साल से आप शासन प्रशासन पंचायत सरकार राजस्थान में कहीं तो सर, स्थानीय प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद वहाँ पर हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। तो इसके बाद हमने ये सोचा कि भी क्यों न हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी आवाज़ लगाएं, तो वहाँ से हमारा समाधान हो सकता है, अदरवाइज हमारा समाधान की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ बड़ा मन करके आए हो आप और बड़ी आस करके यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है महाराज सुनेंगे आपकी? बिल्कुल सर, हमें तो उम्मीद है, इस उम्मीद और विश्वास के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं कि जब हमारे पड़ोसी गांव हरियाणा के चूड़ी कला खाबड़ा, वहाँ पर इस तरह की समस्या थी जो उनका समाधान इन्होंने करवा दिया, तो नहीं करवा सकते? हमारा भी करवा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान से आए हैं, चलो कोई बादरा इनका है, तहसील पड़ती है। क्या चाहिए आपको, मतलब क्या समाधान, कितने पाइप चाहिए, कितनी मोटर चाहिए, या गलियां बनवानी है या सड़क बनवानी है, समस्या क्या है आपकी? हमारे समस्या तो सर 5-4 सालों से यही है कि गांव में लगभग 4-5 जोड़े हैं, वो हर साल जिस टाइम बारिश होती है उसके लगाने आए हो, तो क्या चाहते हो, क्या मतलब क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं सर, हमारे जोड़ खड्डों के पानी की निकासी का स्थायी समाधान हो, और जहाँ पर खेतों में ज़्यादा जल भरा होता है जिस एरिया में, वहाँ पर मोटरों और पाइप के द्वारा उस पानी की निकासी का स्थायी समाधान हो, तो किसान से आए भाई। ठीक है, क्या कहेंगे राजस्थान? जी, मैं भी राजस्थान से ही हूँ, मैं भादरा तहसील से हूँ। मेरी तहसील के ये सरपंच साहब के बेटे हैं, तो मैं भी वहाँ पर जा कर के और मौका का निरीक्षण किया था। तो वहाँ पर पानी का भराव कहीं 4 फीट है, कहीं 5 फीट है। तो और गांव के अंदर जो 5-4 जोड़े हैं वो भी ओवरफ्लो हो चुके हैं और उनका पानी गलियों में घुसा हुआ है। अभी भी 3-4 गलियों में पानी अभी भी ठहरा हुआ है। तो अभी हाल भी हाँ जी, अभी भी इन्होंने सरकार को, राजस्थान सरकार को, MLA साहब को या वहाँ के शासन प्रशासन को, सारों को फरियाद लगाई थी, लेकिन वहाँ से इतना काम इतना आसानी से नहीं हो पा रहा है और इनको सिर्फ एक आश्वासन मात्र मिला है। लेकिन इन्होंने अपने पड़ोसी गांव में
इनके पड़ोस में जो एक चूड़ी कला गांव लगता है जो हरियाणा का है, ये इनका गांव है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर गांव है। तो इन्होंने वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम, वो बाढ़ राहत के लिए जो पाइपें और मोटरों की बौछार हुई, तो इनका भी दिमाग में कुछ घंटी बज गई कि हमें भी हमारी जो ये दुख तकलीफ है संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई वो नहीं कर सकता, सोल्व नहीं कर सकता। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास लिखित में पाइपें और मोटर मांगने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी, और आज ये वो एप्लीकेशन लेकर के, और क्या लगता है जी आपकी समस्या हल हो जाएगी? हाँ, हमें तो 100% संत रामपाल जी महाराज जी पर विश्वास है कि आज हमने जो एप्लीकेशन दी है इसका तत्काल इसका रिजल्ट मिलेगा, और संत रामपाल जी महाराज जी पाइप लेकर के और मोटरें लेकर के हमारे जो बाढ़ की पानी की जो समस्या है उसका तुरंत समाधान करेगी। हाँ भैया, थोड़ा सा अब आप आइए, थोड़ा सा क्या लगता है यहाँ सुनेंगे महाराज जी बात? हाँ जी, बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ हम आए हैं, क्योंकि हमने देखा है, चैनल के माध्यम से भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, काफ़ी गाँव में इन्होंने पानी की निकासी की है और किसानों की पूरी मदद की है। उसी मदद के आश्वासन से हम यहाँ चल के आए हैं। हमारे पड़ोसी गाँव चूड़ी में भी काफ़ी सहायता रामपाल जी महाराज की कृपा से निकासी हुई है पानी की, और इसी उम्मीद के साथ हमें यहाँ पर आए हैं। सर धन्यवाद। क्यों भैया, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, होगी। हम तो ये मानते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव जल भरा हुए हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सहयोग किया है, और इन्हीं से उम्मीद है, न सरकार से है न किसी और से। क्योंकि बच्चा क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के गुरु जी को प्रणाम। हमारे पानी की बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा गांव के अंदर, ऐसे हमारे गांव के अंदर ही, ऐसे हमारे खेतों के अंदर ही इतनी तकलीफ हो गई हमारे कि कोई बिजाई करने का कोई महत्व नहीं रहा था। रामपाल जी की टीम हमारे, बिल्कुल जी, रामपाल की टीम भी हमारे गांव के अंदर गई थी और सब चीज़ करके आई थी, लेकिन वो मालिक की कृपा से वो काम नहीं हो सका। लेकिन अभी हम ये आशा लेके ये आए हैं कि हमारा काम बिल्कुल सिरे चढ़ेगा, और हम एप्लीकेशन बाबे के चरणों में लगाई है। बिल्कुल हम विश्वास है इस चीज़ का भी हमारा काम होएगा। तो ये वो लोग हैं राजस्थान से आए हैं, बड़ी आस लेके पहुंचे हैं संत रामपाल जी के पास, और किसान रत्न सम्मान समारोह में पहुंचे ये लोग, और कहते हैं कि भादरा से आते हैं हम, और बड़ी मुश्किल है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, फसल की बिजाई नहीं हुई, पानी भर गया खेतों में, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी, दर दर की ठोकरें खाली सब जगह, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आखिर में इन्होंने कहीं देखा सोशल मीडिया पे, खबरों पे और अखबारों में, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पहुंचे बड़ी आस लेकर आज यहाँ सम्मान समारोह में किसान रत्न में डाया गांव में, और कहते हैं 100% हमारा काम होगा, आस लेके पहुंचे हैं। तो शायद इनका काम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 4 साल से लगातार इनके पानी 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 है, पानी पानी है सब कुछ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं शासन प्रशासन वाले, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं इनकी। आज ये पहुंचे हैं, कहते बड़ी आस है, और ये आस का इनके महाराज बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। अगर वो पानी सही उतारेंगे, उसके बाद ये कहते हैं कि अब खेती बो पाएंगे, हमारी गेहूं के या बाजरे की जो भी फसल उसके बाद हो पाएंगे। तो महाराज जी भी सुन रहे हैं, इस खबर को देख रहे शायद ही। अक्सर मैं कहता हूँ, अगर आपके अगल बगल आप छोटे से पुण्य का काम तो कर सकते हो, भारत में किसी जगह भी आपके पास एक फ़ोन है, फ़ोन उठाइए। अगर आप छोटा सा पुण्य कमाना चाहते हो तो फ़ोन उठा के नहीं एनवाईए से बात कीजिए, महाराज जी से बात कीजिए, या उनसे मिलिए। आपके अगल बगल इर्द गिर्द या किसी सड़क पे या कहीं किसी गांव में आपका यारा या प्यारा या आपका चाहे दुश्मन हो, अगर भला करना चाहते हो, अगर दुखी है, घर नहीं है, शादी नहीं हो रही है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बिस्तर नहीं है, सब समस्या का समाधान यहाँ पे संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे पूरे भारत के लिए। हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं। तो आप एक छोटा सा प्रयास कीजिए, शायद किसी का भला हो जाए। तो ये लोग बड़ी आस करके पहुंचे हैं, इनका तो भला निश्चित तौर पे होने वाला है, क्योंकि संत रामपाल जी ने लाखों एकड़ जमीन को जल से मुक्त कर दिया है। तो अब शायद ही राजस्थान में भी मुहिम चली हुई है, और ये बहुत जल्द इनका भी समाधान होगा। समाधान होने के बाद फिर बातचीत करेंगे इनसे हम। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।